अगर आपको सिंगापुर जाना है तो ये फॉर्म जो है वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हे गाइस, व्हाट्स अप, कैसे आप लोग, एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ कि अगर आप लोग सिंगापुर के वीज़ा के लिए अप्लाई करने वाले हो तो उसके लिए फॉर्म आपको किस तरीके से फिलअप करना चाहिए। तो इसमें मैं आप लोगों के साथ बहुत सारी डिटेल शेयर करने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एंड इफ यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड इंग्लिश बट एटलीस्ट यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट आई एम गोना फील, सो जस्ट फॉलो द स्टेप्स सो दैट यू आर एबल टू फिल द फॉर्म। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये फॉर्म जो है वो आप लोगों को मिल जाएगा ऑनलाइन, जो आप लोगों को डाउनलोड करना पड़ेगा एंड इसके बाद आप इसको फिलअप करना स्टार्ट कर सकते हो। अगर आपको सिंगापुर जाना है तो ये फॉर्म जो है वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके बिना आप लोगों को जो है वो वीज़ा नहीं मिलेगा। बट सिंगापुर का जो ये फॉर्म है वो फिलअप करने से पहले कुछ डिटेल्स आपके पास होना बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला, आप लोगों का पासपोर्ट आपके पास होना चाहिए, क्योंकि उसके ऊपर जो भी डिटेल्स जैसा भी लिखा है वो एग्जैक्ट सेम यहाँ पर आना चाहिए। दूसरा चीज़, आप लोगों के पास आपका फ्लाइट टिकट होना चाहिए। तीसरा चीज़, आप लोगों का होटल बुकिंग होना चाहिए, या फिर अगर आपका कोई रिलेटिव वहाँ पे रह रहा है तो उसकी डिटेल्स आपके पास होनी चाहिए, नहीं तो आप ये फॉर्म फिलअप नहीं कर पाओगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि सिंगापुर वीज़ा का ये जो फॉर्म है उसमें टोटल मिला के जो 4 पेजेस, अगर आप यहाँ पे देख पाते रहोगे तो यहाँ पे बता रहा है कि 4 पेजेस। तो उसमें से सबसे पहला पेज हम लोग यहाँ पे फिल करने वाले हैं एंड जो मोस्ट ऑफ द डिटेल्स है वो आपको फर्स्ट एंड सेकंड पेज पे ही मिल जाएगी। उसके बाद थर्ड एंड फोर्थ पेज इतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, उसको आप आराम से भर सकते हो। तो पहला यहाँ पे आप लोगों को बताया जाएगा कि आपका जो है वो नाम, तो आपको नाम यहाँ पे अपना लिखना है ऊपर और नीचे दोनों जो है वो ब्लॉक्स के अंदर। उसमें आपके पासपोर्ट पे जैसे सरनेम लिखा है और फिर आपका जैसे नाम लिखा है उस तरीके से आपको एग्जैक्ट यहाँ पे लिखना है। तो जैसे मैं यहाँ पे जाता हूँ, कैप्स जो है वो यूज़ करना, कैप्स लॉक ऑन कर देना। और ये ऑनलाइन है, आपको पता है कि सिंगापुर में अभी सब चीज़ ऑनलाइन हो गया है। तो ये फॉर्म भी आप ऑनलाइन फिलअप करोगे, उसके बाद प्रिंट करके आप उसको उनको सबमिट करोगे, या फिर जो आप ऑनलाइन ही सबमिट कर दोगे। तो मैंने यहाँ पे अपना नाम लिख दिया है, प्रकाश पंचाल। अगर आपका कुछ एक सेकेंड नेम या कुछ ऐसा आपका जो नाम है, जो एक तरीके से बोलते हैं ना कि जैसे प्राक हो गया या फिर सनी हो गया, तो जो भी चीज़ है एक शॉर्ट नेम या ऐसा कोई नाम है जो आपका रिकग्नाइज है और आपके पासपोर्ट पे लिखा है, तो आप वो यहाँ पे लिख सकते हो। अगर वो नहीं है तो इसको ब्लैंक छोड़ दो, पहला चीज़ हो गया। दूसरा, आपका डेट ऑफ बर्थ है तो यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ आप लिख सकते हो 18, फिर इसके बाद 07। बाकी मैं बर्थ ईयर नहीं डाल रहा हूँ, आप अपने हिसाब से जो है यहाँ पे डाल सकते हो। लाइक फॉर एग्जांपल 960, जस्ट ऐसे रेफरेंस के हिसाब से मैं डाल रहा हूँ, मैं इतना बूढ़ा नहीं हूँ। बट जैसे आपको यहाँ पे समझ में आ जाए इस तरीके से जो है वो आपको करना है, मेल या फीमेल। फिर इसके बाद आपका मैरिटल स्टेटस, आप सिंगल हो, मैरिड हो, सेपरेटेड हो, डाइवोर्स, विडो। फिर जो भी चीज़ है यहाँ पर है, तो मैं मैरिड हूँ तो मैं मैरिड लिखूँगा। अगर आप सिंगल हो तो सिंगल पे जाना है। फिर इसके बाद नेक्स्ट चीज़, अगर आप मैरिड हो टू द सिंगापुर सिटीजन तो आपको यहाँ पे टिक करना है। अगर नहीं है अदर पे, आप मोस्टली अदर्स पे ही आएगा, क्योंकि आप इंडियन जो है इंडिया में हो तो डेफिनेटली आपका स्पाउस अगर मैरिड हो गए तो आपकी वाइफ जो है वो इंडियन होगी। तो यहाँ पे आपको इंडियन लिखना है। मेरी वाइफ इंडियन नहीं है, मेरी वाइफ है फिलिपिनो, तो मुझे यहाँ पे फिलिपिनो लिखना है, बराबर। आप अपने हिसाब से जो है वो इंडियन लिख सकते हो अगर वो इंडियन है तो। फिर कंट्री एंड बर्थ, तो इसके लिए आपको लगेगा अपना पासपोर्ट, और यहाँ पे जैसे जैसे मैं डिटेल जो ऐड कर रहा हूँ वो आप लोगों को यहाँ ऐड करना है। तो कंट्री ऑफ बर्थ डेफिनेटली अपना जो है वो है इंडिया, तो यहाँ पे इंडिया लिखना है। फिर इसके बाद यहाँ पे आप कौन से स्टेट में अगर आपका जन्म हुआ था तो वो आपको यहाँ पे लिखना है। तो मेरा जन्म हुआ था गुजरात में, तो मैं यहाँ पे गुजरात लिखता हूँ। तो वैसे ही आपका जो भी होगा, महाराष्ट्र होगा, जो भी होगा आपका स्टेट, वो यहाँ पे लिखना है। फिर रेस, तो एज अ दिख रहा है यहाँ पे मलाई इंडियन, एग्जाम्पल ऑलरेडी दे दिया है, तो हम लोग इंडियन है तो हम यहाँ पे इंडियन लिख देंगे। फिर इसके बाद नेशनलिटी, तो अपने पास नेशनलिटी एंड सिटीजनशिप इंडियन है। अगर आप मतलब इंडियन हो बट आप कहीं और रहते हो तो आपको ये फॉर्म में वहाँ पे जो भी, अगर आपके पास किसी और कंट्री का सिटीजनशिप है तो आपको वहाँ पे वो लिखना है। फिर इसके बाद ट्रैवल डॉक्यूमेंट हेल्थ, तो आपके पास कौन सा ट्रैवल डॉक्यूमेंट है। तो यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग तरीके के पासपोर्ट्स है, बट ज़्यादा करके जो है वो इंडियन लोगों के पास इंटरनेशनल पासपोर्ट होता है, तो पहले उसी में टिक करना है। डिप्लोमेटिक और ये सब जो गवर्नमेंट में काम करता है उनके पास ये सारी चीज़ें होती है। अपने पास इंटरनेशनल पासपोर्ट है तो वहाँ पे टिक कर दिया। अगर अदर कुछ आपके पास है तो आप वो स्पेसिफाई कर सकते हो। ट्रैवल डॉक्यूमेंट नंबर, तो आपका जो भी ट्रैवल डॉक्यूमेंट नंबर है वो आप यहाँ पर डाल सकते हो। मैं जस्ट एग्जांपल जो है मैंने ये नंबर यहाँ पे ऐड कर दिया। फिर इसके बाद नेक्स्ट चीज़ है कि वो इशूड कब हुआ था। तो फॉर एग्जांपल जैसे है कि मैं जस्ट एन एग्जांपल पकड़ा, आज 17 तारीख है तो 15 तारीख को मेरा पासपोर्ट आया था।
तो 15 तारीख में यहाँ पे लिखूँगा 2023, और यहाँ पर जो है वो एक्सपायरी रहेगा तो 14/09/2033, मतलब एक 10 साल का गैप होता है कोई भी पासपोर्ट के अंदर। तो ये चीज़ हो गया। प्लेस ऑफ इशू, तो वो आपके पासपोर्ट पे अगेन लिखा होगा कि कहाँ से हुआ था। तो मेरा पासपोर्ट का प्लेस ऑफ इशू मुंबई का है, तो मैंने यहाँ पे मुंबई लिख दिया है। अब अगर आप मतलब चाइनीज़ नेशनल के लिए ही है तो PRC कार्ड, तो अपने को यहाँ पे कुछ भरना नहीं है, उसको ब्लैंक छोड़ दो। तो फर्स्ट पेज पे जो भी डिटेल्स है वो एग्जैक्ट इतना आता है। इसके बाद नेक्स्ट पेज पे हम लोग जाने वाले हैं सेकंड पेज। जैसे मैंने आपको बोला पहला एंड दूसरा जो है वो इंपॉर्टेंट है, और आपको कौन सा फॉर्म फिलअप करना है वो भी मैं आपको बता दूँ। तो 14A वाला जो है वो अपने को फिल करना है। फिर नेक्स्ट चीज़ है कि एड्रेस, जैसे आपका पासपोर्ट पे मेंशन है वैसे ही आपको एड्रेस यहाँ पे लिखना है। तो जो डिटेल्स एग्जैक्ट लिखनी है मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। तो पहला जो यहाँ पर आप लोगों को कॉलम दिख रहा है, इसके अंदर आपको बता रहा है कंट्री, प्लेस ऑफ ओरिजिन या फिर रेसिडेंट। तो हम लोग इंडियन है, तो यहाँ पे आपको जो है वो इंडिया लिखना है। सेकेंड कॉलम जो है वो यहाँ पर स्टेट आ रहा है, प्रोविंस ऑफ ओरिजिन आ रहा है, रेसिडेंट आ रहा है। तो मैं महाराष्ट्र से हूँ, मतलब मैं महाराष्ट्र में रहता हूँ, तो मैं महाराष्ट्र का लिखूंगा यहाँ पे। स्पेलिंग बराबर से लिखना जैसे एज अ पासपोर्ट पे वैसे। फिर इसके बाद प्रीफेक्चर ऑफ ओरिजिन, या फिर अगर आप यहाँ पे बोल सकते हो रेसिडेंस, तो हम लोग इंडिया से हैं इंडियन, तो यहाँ पे इंडियन लिखना है। इसके बाद नेक्स्ट चीज़ है कंट्री एंड डिस्ट्रिक्ट ऑफ ओरिजिन, तो अपना कंट्री भी इंडियन है, तो हम यहाँ पे इंडियन लिखेंगे, इंडिया, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आपका पूरा एड्रेस आएगा। यहाँ पे पूरा एड्रेस मत लिखना, जो भी एड्रेस है वो आपका यहाँ पर आएगा जैसे एज इट इज़ आपके पासपोर्ट पे मेंशन है। अगर आपके पासपोर्ट पे रूम नंबर लिखा है तो एग्जैक्ट आपको रूम नंबर लिखना है, अगर रूम नंबर नहीं है तो डायरेक्टली छापना है। जो भी जैसे वहाँ पे लिखा है वैसे एग्जैक्ट यहाँ पे लिखना है। तो फॉर एग्जांपल 102 सहारा CHS कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, लाइक दैट, जैसे सब लिखा है। फिर इसके बाद जैसे जो भी एड्रेस है वो इस तरीके से आपको लिख देना है। तो ये हो गया। फिर इसके बाद नेक्स्ट चीज़ है यहाँ पे आपका अदर डिटेल्स आएगा, मतलब आप कहाँ पे रहते हो तो आपने बता दिया। अब नेक्स्ट चीज़ जो है वो मतलब यहाँ पे मुंबई आएगा। फिर उसके बाद उसका जो पिन कोड है तो पिन कोड आप यहाँ पे लिख देना, अगर नहीं है तो फिर छोड़ दो। फिर इसके बाद आपके पासपोर्ट पे अगर नहीं लिखा है तो, बट बाकी लिखा है तो सब चीज़ ऐड करना पड़ेगा। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट है ईमेल एड्रेस, तो आपका पूरा ईमेल एड्रेस यहाँ पे लिखना है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल प्रकाश पंचाल। फिर अगर यहाँ पे नहीं आएगा तो आप जो है वो थोड़ा बाद में उसको डिटेल में लिख सकते हो ऐसे @gmail, ठीक है, डॉट। फिर उसके आगे नहीं आ रहा तो आप उसको छोड़ देना, .com जो है वो लोग खुद समझ जाएंगे। दूसरा जो चीज़ है कि अगर आपका इससे भी और बड़ा जा रहा है तो बाकी का आप हैंड राइटिंग जो प्रिंट करने के बाद हैंड राइटिंग में यहाँ पे लिख सकते हो। कॉन्टैक्ट नंबर, आपका जो भी कॉन्टैक्ट नंबर है वर्किंग वो आपको ऐड करना है। फॉर एग्जाम्पल +91, ठीक है। फिर उसके बाद आप अपने हिसाब से जो है अपना कॉन्टैक्ट नंबर लिख सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे अपना कॉन्टैक्ट नंबर ऐड कर रहा हूँ, तो ये हो गया मेरा नंबर, ठीक है। फिर नेक्स्ट चीज़ जो है, मतलब ये मेरा नंबर नहीं है, मैं जैसे ऐसे ही नंबर लिख दिया 98 से उल्टे से, तो उस पर कॉल मत करना। नेक्स्ट चीज़ है ऑक्यूपेशन। तो ऑक्यूपेशन मतलब आपका प्रोफेशन क्या है। सो मैं लाइक एज अ व्लॉगर हूँ, कंटेंट क्रिएटर हूँ, तो मैं यहाँ पे कंटेंट क्रिएटर लिखूंगा, ये मेरा प्रोफेशन है, ठीक है। अगर आप फोटोग्राफर, वीडियोग्राफर, या फिर अगर आप सैलरीड पर्सन हो, मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव, जो भी चीज़ है वो आपको यहाँ पर लिखना है। नेक्स्ट चीज़ जो है वो आपका हाईएस्ट एकेडमिक प्रोफेशनल, तो मतलब इसके आपने पढ़ाई किया था तो क्या पे क्या प्री यूनिवर्सिटी, सेकेंडरी, प्राइमरी, या फिर नो फॉर्मल एजुकेशन। तो अगर जो है वो आपको यूनिवर्सिटी वाला चीज़ है तो वहाँ पे कर सकते हो। सेकेंडरी है तो मतलब अगर आपने 12th पास किया तो सेकेंडरी में आएगा, अगर आपने 10th पास किया तो प्राइमरी आएगा। तो मैं भी प्री यूनिवर्सिटी वाला जो है वो चीज़ यहाँ पे कर देता हूँ। फिर इसके बाद क्वालिफिकेशन अटेंड डिप्लोमा, यूनिवर्सिटी या फिर पोस्ट ग्रेजुएट। तो अगर आपने ग्रेजुएट किया है तो यहाँ पे ये लिख सकते हो। अगर आपने यूनिवर्सिटी किया था तो सिर्फ यूनिवर्सिटी, अगर आप डिप्लोमा किया तो डिप्लोमा, यहाँ पे जो भी है आप यहाँ पे अपने हिसाब से लिख सकते हो। पर अभी जो नेक्स्ट चीज़ है वो ये है कि एनुअल इनकम इन सिंगापुर डॉलर, ठीक है। तो आप जो भी पैसा कमा रहे हो वो आप सिंगापुर डॉलर में कन्वर्ट करने के बाद आप यहाँ पे मेंशन करोगे। तो पहला आपको ये चीज़ चेक करना पड़ेगा कि सिंगापुर डॉलर का रेट क्या चल रहा है, ठीक है। और फिर इसके बाद आपको कैलकुलेटर ओपन करके यहाँ पे कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल ऐसा चीज़ है कि आपका सैलरी है एक जस्ट एंड रेफरेंस पर्पज 30,000 रुपीज़ पर मंथ, ठीक है। ये आपके हाथ में आता है इन द एंड ऑफ द मंथ।
और फिर मल्टीप्लाई बाय अगर आप उसको करोगे 12 तो ये हो गया 360,000 मतलब 3,60,000। तो इसको जो है वो आपको डिवाइड करना है उस अमाउंट से, तो आपको जो है यहाँ पे सिंगापोरियन डॉलर्स का अमाउंट एक एस्टिमेट मिल जाएगा। तो फॉर एग्जांपल कि आज का जो रेट है वो है 61 पॉइंट समथिंग, बट मैं 61 ही करता हूँ। तो यहाँ पे मुझे बता रहा है 5,900। तो मैं जस्ट एक यहाँ पर बताऊँगा कि मेरा सिंगापोरियन डॉलर में इनकम है वो है 6,000 SGDs पर ईयर, ठीक है। अगर आपका सैलरी उससे अच्छा है तो आप ये अमाउंट यहाँ पे बढ़ेगा, अगर आपका सैलरी उससे कम है तो ये अमाउंट उससे भी कम जाएगा। बट ये जो चीज़ है वो आपको यहाँ पर मेंटेन करना है, ठीक है। ये मेरा रियल इनकम नहीं है, मैं जस्ट ऐसे ही यहाँ पर जो है वो रेफरेंस के लिए बता रहा हूँ। इतना भरने के बाद नेक्स्ट चीज़ है वो है रिलीजन। तो रिलीजन में आपका क्या रिलीजन है वो ऐड करना है। तो मैं हिंदू हूँ तो मैं यहाँ पे हिंदू लिखूंगा। अगर आप जो है वो क्रिश्चियन या कैथोलिक हो तो यहाँ पे क्रिश्चियन कैथोलिक लिखना पड़ेगा। अगर आप मुस्लिम हो तो यहाँ पे मुस्लिम लिखना पड़ेगा। जो भी आपका रिलीजन है वो यहाँ पे बताना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट चीज़ जो है वो है एक्सपेक्टेड डेट ऑफ अराइवल इन सिंगापुर। तो ये आपको अपने फ्लाइट टिकट के इस पे मिल जाएगा। अगर आपने फ्लाइट टिकट बुक नहीं किया है तो जो भी एक रफ डेट है आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो, बट ज़्यादा करके फ्लाइट टिकट होगा तो उस पर मेंशन होगा, क्योंकि सिंगापुर में जाने के लिए आपको जो है फ्लाइट टिकट लगता है, ठीक है। तो फ्लाइट टिकट जो भी है, फॉर एग्जांपल आज 17 तारीख है और पकड़ लो कि मैं सिंगापुर वीज़ा तो 5 वर्किंग डेज में मिल जाता है, तो पकड़ लो कि मैं जो है वो मंथ के एंड में अगर जाने वाला हूँ तो मैं यहाँ पे 25, ठीक है, 09/20/23 मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगा। मतलब ये जो है वो मैं सिंगापुर में लैंड करूँगा 24, मतलब 24 को मेरा फ्लाइट रहेगा, 25 को मैं लैंड करूँगा। कुछ फ्लाइट ऐसा भी होता है कि जो सेम डे भी पहुँच जाता है, बट मैं ज़्यादा करके प्रीफर करता हूँ लेट नाइट फ्लाइट, जो कि मुझे सुबह अर्ली मॉर्निंग सिंगापुर पहुँचा देता है। और फिर इसके बाद जो है वो ये है कि आपको कौन से टाइप का वीज़ा चाहिए। आपको अगर सिंगल टाइप ऑफ एंट्री चाहिए तो सिंगल एंट्री, डबल चाहिए तो डबल, ट्रिपल चाहिए तो ट्रिपल, और लास्ट में जो है वो यहाँ पे है मल्टीपल जर्नी। तो अगर आपको मल्टीपल जर्नी मतलब बार बार करना है तो आप यहाँ पे मल्टीपल जर्नी कर सकते हो। फिर इसके बाद नेक्स्ट चीज़ है पर्पस ऑफ विजिट। आप सोशल से जा रहे हो या बिजनेस से जा रहे हो। अगर आप बिजनेस मीटिंग के लिए जा रहे हो तो बिजनेस, और अगर आप सोशल यानी कि टूरिस्ट या ट्रैवल करने वाले हो तो सोशल। फिर इसके बाद डिटेल पर्पस, तो आप किस चीज़ के लिए जा रहे हो। तो फॉर एग्जाम्पल सिंगापुर अगर आप घूमने जा रहे हो तो यहाँ पे आएगा टूरिज्म, ठीक है। आप अपने हिसाब से जो दूसरा रीज़न है वो मेंशन कर सकते हो। फिर इसके बाद आपका जो स्टे है वो सिंगापुर में कितना रहने वाला है। अगर आपका जो स्टे है वो सिंगापुर में लेस देन 30 डेज है या फिर मोर देन 30 डेज है, वो आपको मेंशन करना है। अगर आपका मोर देन 30 डेज है तो आपका पर्सनल इंटरव्यू होगा सिंगापुर एम्बेसी में कि 30 दिन से ज़्यादा आप क्यों रुकने वाले हो, ठीक है। तो उसको यहाँ पे पहले तो डिटेल देना भी है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आप जो है वो सिंगापुर में जा रहे हो और 30 डेज से ज़्यादा रुकने वाले हो, फॉर एग्जांपल कि आपका भाई है वहाँ पे और आप उसके साथ 30 डेज से ज़्यादा रुकने वाले हो क्योंकि वो है उसका हेल्थ ख़राब है, ऐसा कुछ जो भी एक चीज़ है, मतलब ऐसा तो नहीं बोलूँगा ऐसा होना चाहिए, बट एक रीज़न है। तो अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मोर देन 31 बिकॉज माई ब्रदर इज़ नॉट वेल, ठीक है, ऐसा आप यहाँ पे लिखोगे। और ज़्यादा करके जो है वो सिंगापुर का जो वीज़ा होता है लेस देन 30 डेज के ही होता है। मोर देन 30 डेज पे मत करना। लेस देन 30 डेज आपको आराम से वीज़ा मिल जाएगा बिना इंटरव्यू के। तो और अगर आप लेस देन करोगे तो यहाँ पे आपको ये भरने का ज़रूरत नहीं है। अभी जो बाकी के कॉलम है वो उसके लिए आपको अपना होटल बुकिंग लगेगा, जो है तीसरा पेज। तो यहाँ पर जो है वो एड्रेस इन सिंगापुर, तो आप सिंगापुर में जाने के बाद कहाँ पर रुकने वाले हो, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें डिटेल दी है, नेक्स्ट टू किन्स प्लेस, रिलेटिव्स प्लेस, फ्रेंड्स प्लेस, होटल या फिर अदर स्पेसिफाई, ठीक है। तो अगर आपका कोई रिलेटिव है जैसे भाई हो गया तो आप रिलेटिव कर सकते हो, फ्रेंड है तो फ्रेंड का कर सकते हो, ठीक है। अगर नेक्स्ट ऑफ किन है तो यहाँ पे वो चीज़ कर सकते हो। और होटल ज़्यादा करके जो सिंगापुर में जाने वाला है वो होटल में रुकेगा, तो यहाँ पे होटल पे टिक करना है। बहुत ईजी तरीके से वीज़ा मिल जाता है होटल पे। अगर आप ये कुछ चीज़ और करोगे तो शायद से क्वेश्चनिंग थोड़ा ज़्यादा हो सकता है। फिर हाउस नंबर या ब्लॉक नंबर, तो ये सारा चीज़ आपने जब होटल बुक किया होगा तो उस होटल के अंदर से मिल जाएगा। एक चीज़ याद रखना कि होटल बुक कर लेना आप फ्री कैंसलेशन वाला कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, या फिर आप पे ऑन प्रॉपर्टी वाला कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर उसका कोई ब्लॉक नंबर है तो आप ब्लॉक नंबर डाल सकते हो, फॉर एग्जांपल 008, मैंने ऐसे ही जस्ट एंड रेफरेंस डाल दिया है, ठीक है। फ्लोर नंबर है तो अगर उसमें आपका फ्लोर नंबर दिया है तो ठीक है, नहीं दिया है तो छोड़ सकते हो उसको ब्लैंक। अगर दिया है तो 0203 ऐसा आएगा, नहीं है तो उसको छोड़ दो। यूनिट नंबर, अगर होटल के इसमें एड्रेस में यूनिट नंबर आ रहा है तो आप यूनिट नंबर ऐड कर सकते हो, नहीं है तो उसको छोड़ दो। उसका पोस्टल कोड, तो सिंगापुर में जो पोस्टल कोड है वो आपको ऐड करना पड़ेगा, जैसे फॉर एग्जांपल 100 समथिंग, जो भी चीज़ मैं ऐसे ऐड कर रहा हूँ तो उस तरीके से जो है वो आपको पोस्टल कोड ऐड करना, जो भी सिंगापुर में आपको मतलब होटल का मिला रहेगा वो। इसके बाद स्ट्रीट नेम, तो जो भी है वो स्ट्रीट आप यूज़ कर सकते हो, फॉर एग्जांपल रिचर्ड स्ट्रीट,
ये कोई स्ट्रीट है कि नहीं है मुझे नहीं पता, मैं जस्ट ऐसे ही रेफरेंस के लिए लिख रहा हूँ, ठीक है। और फिर उनका कॉन्टैक्ट नंबर, तो सिंगापुर में जितनी भी होटल्स है उनका जो नंबर है वो +65 से स्टार्ट होता है। फिर उसके बाद एक ऐसे ही जस्ट जो नंबर है वो मैं ऐड कर दिया, तो लैंडलाइन नंबर मैंने ऐड कर दिया। फिर उसके बाद बिल्डिंग नेम मतलब होटल नेम। तो सिंगापुर में ज़्यादा करके खुद के पर्सनल ब्लॉक है, तो जो भी एक होटल है उस होटल का आप यहाँ पे नाम लिख सकते हो। तो मैं जो भी एक पकड़ लो कि होटल बॉस हो गया, या फिर होटल लवेंडर हो गया, या फिर आप होटल जेट लिख सकते हो, जो भी नाम है वैसे। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ होटल J8, ठीक है। अगर आप लवेंडर लिखना चाहते हो लवेंडर, जो भी आपने बुक किया है वो नाम आपको यहाँ पे मेंशन करना है। फिर इसके बाद डिड यू रिसाइड इन अदर कंट्री। सो फॉर एग्जांपल ये जो कॉलम है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी के बेस पे आपको एक्स्ट्रा सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट भी मांगे जा सकते हैं, कॉल करके इंटरव्यू भी लिया जा सकता है। तो ये जो क्वेश्चन है वो ऐसा है कि आपको पूछा जाएगा कि आपको पूछा जा रहा है यहाँ पर कि आप किसी और कंट्री में 1 साल से लेके 5 साल के बीच में कहीं पर रहे हो या फिर उससे ज़्यादा रहे हो। तो फॉर एग्जांपल कैसा है ना कि इंडिया से बहुत सारे लोग काम करने के लिए जाते हैं दुबई या सऊदी, या फिर जो भी एक कंट्री हो गया, ठीक है, कतार, कुवैत। तो अगर आप वहाँ पे गए थे तो आप डेफिनेटली 1 ईयर या उससे ज़्यादा रुके हो, तो आपको बस यहाँ पे यस करना है या फिर नो करना है। तो जैसे मैं पर्सनली यहाँ पर आया हूँ फिलीपींस में, तो फिलीपींस में मेरे आके यहाँ पे 1 साल से ज़्यादा हो गया, तो मुझे यस करना पड़ेगा, ठीक है। और कंट्री ऑफ प्लेस, तो आपका जो मतलब जैसे आप जहाँ पे रुके, फॉर एग्जाम्पल दुबई, कतार, कुवैत, तो मैं फिलीपींस में यहाँ पे 1 साल से हूँ, तो मैं यहाँ पे फिलीपींस लिखूंगा, ठीक है। कंट्री ऑफ प्लेस, यहाँ का एड्रेस जो है वो मैं एड्रेस मेंशन करूंगा, ठीक है। तो मैं पूरा एड्रेस तो नहीं दे रहा हूँ, मैं जस्ट यहाँ पे लिख रहा हूँ बाकोलोड सिटी। तो आप अपने हिसाब से जो भी एड्रेस जो है वो मेंशन कर सकते हो। फ्रॉम डेट मतलब आप यहाँ पे कभी अराइव किए थे तो वहाँ से लेके, तो फॉर एग्जांपल 01/09/2022, ठीक है, वहाँ से लेकर हम लोग यहाँ पर है, मतलब आज प्रेजेंट है, तो मैं यहाँ पे प्रेजेंट कर सकता हूँ, ठीक है। अगर आपका मतलब पास्ट का जो चीज़ है, फॉर एग्जांपल आप दुबई गए थे और दुबई से 1 महीने पहले रिटर्न आए हो, तो फिर आप वो 1 महीने पहले वाला जो डेट है वो यहाँ पे ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ समझ में आ गया। अभी इसी के बेस पे आपको एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट मांगेंगे, मतलब फॉर एग्जांपल कंपनी का एनओसी। कभी कभी ऐसा होता है कि लोग जो काम करते हैं दुबई में या फिर कोई भी दूसरी अदर कंट्री में, तो उनको ऐसा लगता है कि वो बंदा सिंगापुर जाके भी जो है वो काम करेगा, तो उस रीज़न के वजह से वो लोग एक्स्ट्रा सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट मांगते हैं। और कॉल के ऊपर भी जो है वो इंटरव्यू होता है, क्योंकि अपने फ्यू सब्सक्राइबर्स के साथ ऐसा हुआ है, इसीलिए मैं आप लोगों को ये चीज़ बता रहा हूँ। नेक्स्ट चीज़ जो है वो अपना ये है कि हम लोगों को यहाँ पे रिलेशनशिप ऑफ ट्रैवलिंग कंपेनियन, मतलब अगर आपके साथ कोई बंदा जो मतलब आपका बच्चा है या ऐसा कोई अगर ट्रैवल कर रहा है जो 12 साल से छोटा है, ठीक है, तो ही यहाँ पे लिखना है। मतलब ये डिटेल जो है वो आप इसको कम्प्लीटली ब्लैंक भी छोड़ सकते हो। अगर मतलब सिंपल है कि अगर आप अकेले जा रहे हो तो ब्लैंक आएगा, अगर आपके पास बच्चा है जो 12 साल से अंदर है तो यहाँ पे उसकी डिटेल्स आ जाएगी, ठीक है। अगर वो आपके साथ नहीं आ रहा है, मतलब जो है फॉर एग्जांपल आप अकेले जा रहे हो, तो ये सब भरने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बहुत ईजी हो जाए, उसका पासपोर्ट नंबर और ये सब चीज़ यहाँ पे आ जाएगा और उसको वीज़ा भी इसी के अंदर से मिल जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज़ के बारे में बात करते हैं, एंड वो है लास्ट पेज, जो है चौथा पेज। इसके अंदर भी आपका सेम जो होटल वाला चीज़ है वही आने वाला है। नेम ऑफ द लोकल कॉन्टैक्ट या फिर कंपनी, तो लोकल कॉन्टैक्ट तो अपना कोई है नहीं। फॉर एग्जांपल अगर आपका भाई है तो आप यहाँ पे भाई लिख सकते हो, अगर आपका दोस्त है तो यहाँ पे दोस्त का नाम लिख सकते हो। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, बट मैं उनका किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, मुझे सिर्फ जाना है एज अ टूरिस्ट पर्पस और मैं रिटर्न आऊँगा, तो मुझे होटल का नाम लिखना है, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा होटल, ठीक है, J8। या फिर आप यहाँ पर गेस्ट भी लिख सकते हो, ठीक है। सॉरी, यहाँ पर जो है रिलेशन में यहाँ पे आएगा गेस्ट, तो मैं यहाँ पे एज अ गेस्ट जा रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे गेस्ट लिखूंगा, ठीक है। और फिर इसके बाद है कॉन्टैक्ट नंबर, तो जो होटल का नंबर जो ऊपर वाला चीज़ था वही सेम चीज़ आप उसको कॉपी करने के बाद यहाँ पर जो है वो लिख सकते हो, ठीक है, इस तरीके से। फिर इसके बाद होटल का मेल एड्रेस, तो होटल का मेल एड्रेस आपको कहाँ पर मिलेगा, अगर आपके बुकिंग में मैंशन है तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर आपके बुकिंग में मैंशन ये चीज़ नहीं है तो आपको बस गूगल पे जाना है, होटल का नाम सर्च करना है, उनका ऑफिशियल वेबसाइट मिल जाएगा, ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना, क्योंकि सिंगापुर में जितने भी होटल्स हैं उनका सबका ऑफिशियल वेबसाइट है। और अगर नहीं है तो आप इसको ब्लैंक छोड़ सकते हो, बट अगर आपको मिल जाएगा वहाँ से ऑफिशियल वेबसाइट में जाके कॉन्टैक्ट प्रॉपर्टी पे करना और वहाँ पे उनका ईमेल आईडी मिल जाएगा, आप यहाँ पे जो है वो लिख सकते हो। तो रिजर्वेशन J8 समथिंग कुछ, तो जो भी रहेगा वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। फिर इसके बाद लास्ट वाला जो है वो कुछ क्वेश्चंस है, तो ये सिंपल है, हर एक वीज़ा में पूछे जाते हैं कि अगर आपको कौन सी कंट्री से डिपोर्ट किया है, ऐसा कुछ किया है इंक्लूडिंग सिंगापुर, तो मैं नहीं करूँगा क्योंकि मुझे हम लोगों को नहीं किया है। अगर आपको किया है तो यस लिखना पड़ेगा और फिर नीचे मेंशन करना पड़ेगा कि क्यों किया था, ठीक है। इफ़ यू एवर बीन कन्विक्टेड कोर्ट, तो अगर आपके ऊपर कोई कोर्ट केस या ऐसा कोई भी कंट्री में या फिर इंडिया में भी चल रहा है तो यस आएगा, नहीं तो नो आएगा, ठीक है।
अब प्रॉब्लम ये हो जाता है कि जो लोग जो फिलीपींस आते हैं या फिर जो लोग एक बार फिलीपींस से ऑफलोड हो गए या सॉरी डिपोर्ट हो गए, ऐसा चीज़ हुआ है, उनको यहाँ पे यस करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपने नो किया तो आपके पासपोर्ट के अंदर जो स्टैंप रहेगा वो देखा जाएगा और उसके बेस पर आपको मे भी हो सकता है कि वीज़ा नहीं मिले, और एक बार वीज़ा रिजेक्ट हो गया तो बहुत प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, तो जो भी चीज़ है वो आप ऑनेस्टली शेयर कर सकते हो कि यस मैं, और फिर यहाँ पर रीज़न देना है आई गॉट डिपोर्टेड फ्रॉम द फिलीपींस बिकॉज ऑफ सो एंड सो रीज़न। ठीक है, तो वैसा चीज़ आपको यहाँ पे मेंशन करना है, नहीं तो आप ये चीज़ जो है अगर नहीं हुए तो छोड़ सकते हो। हैव यू एवर बीन प्रोहिबिटेड एंटरिंग सिंगापुर, तो कभी आपको सिंगापुर जाने से मना किया है या ऐसा कुछ किया है, तो नो। फिर इसके बाद हैव यू एवर एंटर सिंगापुर यूजिंग डिफरेंट पासपोर्ट और नेम, मतलब अगर क्या होता है ना कि देखो शादी के पहले जो लड़कियाँ सिंगापुर में जाती है तो उनका नाम चेंज होता है, नाम मतलब नाम वही रहता है, सरनेम चेंज होता है। ठीक है, तो अगर ऐसा कुछ है तो आप यस करके आपका नाम जो है वो लिख सकते हो। ठीक है, ये नेम के बारे में बात हो रहा है, सरनेम के बारे में नहीं। तो अगर जो भी चीज़ है आप बस अपने यहाँ से कर सकते हो यस या नो, और फिर बाकी का यहाँ पे डिक्लेरेशन है, ये सब चीज़ जो है पढ़ लेना। नेक्स्ट चीज़ यहाँ पे आपको डेट डालना है, तो फॉर एग्जांपल आज मैं साइन कर रहा हूँ तो आज का मैं यहाँ पे डेट डालूंगा 17/09/2023। अगर आप इसको जिस दिन सबमिट करने वाले हो या फिर अगर आप 17 का डाल के कल प्रिंट करके कल साइन करोगे तो भी चलेगा। सिग्नेचर आपको यहाँ पे टाइप नहीं करने, आपको जो प्रिंट निकालने के बाद साइन करना पड़ेगा। तो इतना चीज़ है, एंड आई थिंक सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहेगा तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग, बाय बाय एंड गुड लक।